नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो इंग्लिश की क्लास है और भी टीचर साइंस की क्लास दें इस चैनल पर, तो आपको क्या करना होगा, चैनल को है जो है सब्सक्राइब करना होगा और हमको सपोर्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये हमारा जो टारगेट है फिलहाल 10K का है। अगर आप हमारे 10K कंप्लीट करवा लेते हो तो हम और भी टीचर्स हायर करेंगे और उनको और बेस्ट क्वालिटी के, क्योंकि हमारा जो काम है वो होता है क्वालिटी पे ध्यान देना, ना कि क्वांटिटी पे ध्यान देना। हमारी चीज़ थोड़ी मिलेगी लेकिन आपको अच्छी मिलेगी, क्वालिटी वाइज चीज़ें ढूंढते हैं हम लोग, उसी पर हमारा काम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए और लोगों के साथ दबाकर शेयर भी करें। देखिए, हम जो कर रहे हैं राजीव प्रकाशन की बुक कर रहे हैं, जिसमें 1.2 मैं आधी करा चुका हूं, बाकियों की वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, इसीलिए मैं अब और पार्ट करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैंने आपका बोर्ड पर लिख दिया है, जिससे कि समय की बर्बादी कम हो। और देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, पढ़िए कि सिद्ध कीजिए 4 - 3 करणी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, जो रूट है इसको करणी बोलते हैं। अगर मैं इसको रूट बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि रूट थोड़ा इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड है, तो रूट बोलते हैं इसको, तो जल्दी अच्छा लगता है। थोड़ा सा करणी आप लोग समझने में दिक्कत भी होती है आप लोगों को। तो देखिए इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको मान लीजिएगा कि माना, ऐसे लिख देना, माना क्या माना हमने, 4 - 3 अंडर रूट में 2 किसके बराबर है, ए के। और यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है, यह एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। याद रखना, यहाँ पर अगर अपरिमेय बोलेगा तो आप परिमेय मानेंगे और परिमेय बोलेगा तो अपरिमेय मानेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। परिमेय संख्या है जहां ए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना, परिमेय संख्या माना हमने इसके बराबर की संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, देख लिया। ठीक है, जहाँ ए एक परिमेय संख्या है। देखिए इसके बाद जहाँ तक हमारा हो गया, इसके बाद अगर आप चाहो तो दोनों बच्चों का वर्ग करके कर सकते हो, और चाहो तो वर्ग ना करके आप सीधा सीधा कर दीजिएगा। किस तरीके से करिएगा, देखिए 4 यानी 4 - 3√2 बराबर के ए, क्योंकि मेरा एक ही काम है आपके लिए छोटे से छोटा जल्दी से जल्दी खत्म करने का। इतना लेंथी लिखवाने का, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है जब आपके वो काम की नहीं है। तो देखिए, जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास कितना होगा, 4, ये इधर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3√2। और क्या करेंगे हम, 3 जो होता है वो इसके साथ बटे में आ जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, सॉरी, यहाँ आएगा 3 बराबर किसके हो जाएगा, √2 के। इतना करना है, बस एक छोटा सा स्टेप करना है। अगर आप बर करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इतना करिएगा। और इसके बाद इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख देना, चूंकि 4 - a बटे में 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना बात समझ में आई, परिमेय संख्या है। लेकिन जो √2 है, ये आप देख के समझ गए होंगे, अंडर रूट में 2 है, वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, इधर परिमेय और इधर अपरिमेय, ये तो देखो एक तो एक जैसे होते तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई परिमेय है अपरिमेय है। तो हम लोगों को कैसा आभास, आभास का मतलब होता है प्रतीत, यानी फील कैसा हो रहा है हमको अंदर से गट फीलिंग क्या कह रही है, हमारी फीलिंग्स कह रही है कि ये कैसा विरोधाभास हो रहा है। तो हम कैसा विरोधाभास के कारण हम क्या कह सकते हैं, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 4 - 3 अंडर रूट में 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। परिमेय संख्या है, ये हमारा सिद्ध हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो करेंगे हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, हम, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5, जिसमें 3 दे रखे हैं आपको, और तीनों में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। देखिए आप इसमें सारे क्वेश्चन है सेम, करवा मैं इसलिए रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आया है, चाहे कि फर्स्ट टर्म में एग्जाम हो, चाहे सेकंड टर्म में हो, चाहे फाइनल वाले में हो, सब में आपके आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार रखना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले वो। तो देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/√2, है ना। ये तो सवाल आपको देखते ही आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। इसको आप क्या करिएगा कि लिख देना एक चीज कि माना 1/2 √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या लिखेंगे, सॉरी अपरिमेय है तो परिमेय लिखेंगे। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें क्या करेंगे, जो किसके बराबर है, जो ए के बराबर है, जो a/b के बराबर है, जो बटे e के बराबर है। और जहां पर क्या कह सकते हैं अब, जहां देखो मैं लिख भी देता हूं, जहां पर देखिए, जहां a एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 को हमने किसके बराबर मान लिया, 1/√2 को हमने मान लिया a/b के बराबर। इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि b/a बराबर क्या आ जाएगा, √2, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, फिर इसको इधर ले आना, इसको इधर लिख देना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो देखो आपके लिए, जैसे आपको समझ में तो आनी चाहिए क्योंकि आपकी क्लास काफ़ी 10th क्लास के हिसाब से वो छोटा कॉन्सेप्ट कराया मैंने। 1/√2 बराबर है a/b। तब a का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आपके पास b आ जाएगा, सॉरी b का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो b आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a/2। अब अंडर रूट के साथ जो भी नंबर होता है वो अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b/a बराबर √2, ये आ जाएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो एक लिखने का काम था जो पिछले वाले में करा था, इसमें भी करेंगे। वो क्या है, यहाँ पर लिख देना b/a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक b/a एक परिमेय संख्या है और √2 एक कैसी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे, इसमें आगे लिखना है आपको √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमको कैसा आभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, तो कह देना विरोधाभास के कारण, लिख देना एक लाइन और, विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो गया इसका पहला वाला पार्ट। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है हम उसकी ओर बढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, है ना। तो अब देखो आप इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, यानी एक बार रफ कॉपी में और एक बार फेयर कॉपी में, फिर एक बार रफ कॉपी में लिखेंगे, तो आपको जो हिंदी लिखी है वो ऑटोमेटिक, यानी अपने आप ही आप लोगों को याद हो जाएगी। याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको कि आपको अभी लिखो एक बार की परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा चीज़ों को। तो अब इसका सेकंड वाला पार्ट है वो देखेंगे हम। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 7√5, 7√5। इसमें कह रहा है कि इसको भी सिद्ध करना है।
तो वही चीज करेंगे पहले, माना 7√5 बराबर है ए के, इसके बराबर मान लेंगे ए के, और इसमें लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो ए के बराबर है। किसके बराबर है? जो ए के बराबर है। और याद रखना, एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है, एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें अब कुछ क्या होगा, इसमें 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा, अंडर रूट में 7 इसके नीचे आ जाएगा। बस यहाँ पर आप फिर आपको वही बात लिखनी होगी, a/7 एक परिमेय संख्या है ना। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 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 क्या है आपकी? √5 कैसी संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब एक और लाइन लिख देंगे, विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं। क्या लिखोगे? विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्या? कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हमने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे 6 प्लस और अंडर रूट में 2। यहाँ पर कर लेते हैं, इसी का लिख देता हूँ मैं। 6 प्लस में अंडर रूट में 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, इसका करने का तरीका वही रहेगा, 6 प्लस √2। इसमें भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख दिएगा सबसे पहले, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है? जो a/b के बराबर है। किसके? a/b के बराबर है, के बराबर है। a/b कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चाहो तो इसको नीचे खाली a भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हमारा 2/√2 a/b हो जाएगा। जब आप इसको इधर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा? ये रूट ऐसे के ऐसे ही a माइनस b माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा एक मान के। जब आप इसको एक मान के सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट में ये नीचे आएगा b a माइनस 6b, है ना। ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा। फिर आपको वही लिखना है जो नीचे हमेशा लिखते आ रहे हो, कि हाँ, कि a माइनस 6b अपॉन में b एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, संख्या है। और क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है ना। तो अब क्या कहेंगे हम? विरोधाभास के कारण लिख दीजिएगा, विरोधाभास के
कारण हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं हम कि 6 + 2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, अपरिमेय संख्या को? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। ऐसे इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी परिचय वाली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको संख्याओं को डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। आप लोग आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। 5th हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, मैं सबको एक साथ ऐसे ही लेकर आ रहा हूँ, समय कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर मैं चाहता तो और इजी कर देता, कुछ नंबर मिटा देता, बस कुछ नंबरों को रफ करना था मेरे को, और बाकी के जो नंबर हैं मेरे तो सेम है इट इज़, क्योंकि हिंदी में तो कोई चेंज है ही नहीं है ना इसमें। सारा चेंज आपका जो है बस थोड़े नंबरों को सॉल्व करने पे है। इससे क्या होगा, आपको इनको सॉल्व करना आएगा, साथ ही आपको ये 2 नंबर से 3 नंबर जरूर देकर जाते हैं। परिमेय संख्या क्या होते हैं एमसीक्यूज में भी आ जाता है, कभी कभी अति लघु में भी आ जाता है, वेरी शॉर्ट में आ जाता है ये क्वेश्चन, है ना। ये आता है आपका हर बार, इसीलिए इसको भी जरा भी स्किप ना करें। तो 6 वाला नंबर क्या कह रहा है, देखिए उसमें अब देखिए जो प्रश्न संख्या आपकी है 6 में कह रहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। दोनों में एक ही बात बोली उसने, कैसी बोली है कि भाई अब दोनों को सिद्ध कर बता दीजिए कि कैसी संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो 2 + 2 √2 ये है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि माना 2 + 2 √2 एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो किसके बराबर है, जो a/b के बराबर, a/b के बराबर है। याद रखना, एक और लाइन लिखनी है जहां a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद वही 2 + 2 अंडर रूट में बराबर किसके, 1/b के। अब इसमें दोनों तरफ को वर्ग करने से कोई फायदा तो है नहीं, आप इस 2 को उधर उठा के ले जाइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2√2 और ये हो जाएगा a-b, यहाँ पर हो जाएगा 2, एक मान के एलसीएम को सॉल्व कर दीजिएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, b, और ये हो जाएगा a-2b, इसका जो नंबर है वो बटे में लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करिएगा, तो सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और जो गलत है वो ये जो है सिर्फ 2 + 2 है, तो ये 2 हमारा नहीं आएगा। जब ये 2 नहीं आएगा तो यहाँ पे भी 2 नहीं होगा और यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, बस और कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा अलग यही है कि जो 2 है वो नहीं होगा यहाँ पर, बाकी हमारा सेम एच डी जी लिखना है आपको। इसके बाद जो लाइन आप हमेशा से लिखते आ रहे हो वही लिखिएगा कि a-2b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन, या फिर लेकिन बट √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2 + 2 एक परिमेय संख्या नहीं है।
एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।